गुड मॉर्निंग क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स में आपका सांख्यिक तथा अवकलनीयता चैप्टर में आज नया टॉपिक है अस्पष्ट फलनों के समाकलन और इसी में आएगा आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। अस्पष्ट फलन मीन्स जैसे देखिए अभी तक आपने जो भी फलन पढ़े आपको क्वेश्चन दिया होता है x² + 1 या x 2x + sin x इसका अवकलन ज्ञात कीजिए। तो आपको ये फलन जो भी दिए हैं सिर्फ x के टर्म में दिए थे, आप इनको y मान के y बराबर मान के सॉल्व कर रहे थे, राइट। यानी आपको जो फलन दिए थे वो दिए थे y बराबर f(x) के रूप में, तो आप सीधे x के सापेक्ष अवकलन करके उनका dy/dx निकाल लेते। अब यहाँ पर आपका अस्पष्ट फलन का मतलब है कि x और y दोनों को मिला के एक आपको फलन दिया होगा, जैसे x × y बराबर sin x, या आपको दिया होगा 2x + y = 100। अब यहाँ पर x भी है y भी है 100 भी है, तो इन फलनों का अवकलन करके आपको dy/dx निकालना इजी है। जैसे फॉर्मूला आपने यूज़ किए हैं वही आपको यहाँ पर करने हैं और इसी में आपका प्रतिलोम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो अवकलज हैं उनके फॉर्मूले यहाँ पर लिखे गए हैं। इनको आपने लिखना भी और याद भी करना है कि d/dx ऑफ साइन इनवर्स x होता है 1/√1 - x², d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x होता है -1/√1 - x², d/dx ऑफ tan इनवर्स x होता है 1/1 + x², d/dx ऑफ कॉट इनवर्स x होता है -1/1 + x² और d/dx ऑफ सेक इनवर्स x होता है 1/x√x² - 1। लास्ट है dy/dx = cos सेक इनवर्स x = 1/(-1/x × (√x²-1)। पहले के दो सेम है, बस कॉस इनवर्स x में माइनस आता है, ऐसे ही tan इनवर्स कॉट इनवर्स के सेम, कॉट में माइनस साइन आता है। लास्ट सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के सेम है, बस कॉसेक में माइनस साइन आएगा, ठीक है। इनको याद भी करना है और लिखना भी। तो इसी में प्रश्नावली 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे आपसे कहा गया है यहाँ पर dy/dx निकालिए, जिसके लिए पहला पार्ट है 2x + 3y = sin x है। तो देखिए ये है अस्पष्ट फलन, यही होता है कि जिसमें x और y दोनों के टर्म में है और उससे हमने dy/dx निकालना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, दोनों पक्षों में हमने x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। d/dx ऑफ x आपने पढ़ा है 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2। d/dx × y का होता है dy/dx और sin x का आपने पढ़ा है cos x होता है। तो इसमें dy/dx वाले टर्म को एक साइड रखिए और सारे टर्म आप RHS में ले जा लीजिए, तो इससे dy/dx निकल जाएगा। इसी में आपका सेकंड पार्ट है 2x + 3y = sin y। तो sin y का क्या होता है cos y, क्योंकि यहाँ पर पद आपका y के पदों में, तो y को आप x मान लेंगे मन में, तो y का फिर करेंगे dy/dx, ठीक है। थर्ड इसी में है ax + by² + cos y। फिर से हमने x के सापेक्ष अवकलन किया। d/dx ऑफ ax का क्या होगा, खाली a, क्योंकि x का x के सापेक्ष 1 होता है। b कांस्टेंट टर्म है तो b बाहर, d/dx ऑफ y² d/dx ऑफ cos y RHS में हो जाएगा। फिर यहाँ y² है, तो y को हम मन में क्या मान लेंगे x, और x² का आपका पता है क्या होता है 2x होता है, लेकिन लिखेंगे y b × dy/dx। फिर से यहाँ y को आप x मान लेंगे, cos x का होता है -sin x, तो -sin y, y का क्या हो जाएगा dy/dx। फिर LHS और RHS में जो dy/dx वाले पद हैं उसको RHS में ले जाइए, LHS से RHS में ट्रांसफ़र कर दीजिए। फिर dy/dx कॉमन लेके हम क्या निकाल लेंगे, dy/dx का मान निकाल लेंगे। इसी में आपका है xy + y², चौथा क्वेश्चन है xy + y² + tan x + y, ठीक है। फिर से हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x × y, यहाँ दो फलनों का गुणनफल वाला सूत्र लगेगा जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस द्वितीय फलन पहले का अवकलन प्लस d/dx y² ऐसी रहेगा, d/dx ऑफ tan x dy/dx ऑफ y। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x dy/dx, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, 2y का अभी सिखाया था 2y dy/dx, tan x का अवकलन होता है sec² x प्लस dy/dx। फिर से dy/dx वाले टर्म एक साथ रख के आप उसकी वैल्यू निकाल लो। इसी में फिफ्थ है x² + xy + y²। पहले वाले का 2x हो जाएगा, दूसरे वाले में दो फलनों का गुणनफल, तीसरे वाले में 2y dy/dx और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0। तो इस प्रकार आप
इसको करेंगे। इसी में आपके 6, 7, 8 3 क्वेश्चन और हैं, आपको वो अपने मन से करने हैं। अगर जहाँ पर नहीं आएगा आप मुझसे पूछ